अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मेरा 7वां रिमाइंडर है एक खाली सजदा करना नमाज के बाद। हर नमाज के बाद अमूमन मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सजदे में जाते हैं और आई डोंट नो कि दुआ मांगते हैं या कोई तस्बीह करते हैं या जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जिनसे रब्ता किया है वो लोगों से मुझे यही पता लगा है कि वो दुआ मांग लेते हैं उसके अंदर। हर नमाज के बाद एक खाली सजदा करना जो है ना वो अमूमन लोग करते हैं। ये एक नई उन्होंने बिदअत इजाद कर ली है और इसका उनको पता होना चाहिए कि ये एक बिदअत है, इसको नहीं करना और ना ही किसी दूसरे को बताएं ताकि आप गुनाहगार ना हो। तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं अमूमन उनके पास किताबें मौजूद होती हैं। उन नमाजियों के पास कोई ना कोई तो नमाज की भी किताब होगी या सुन्नत पर मबनी कोई किताब होगी, और कुछ नहीं तो नमाज नबवी तो शायद हर घर के अंदर मौजूद है। तो क्या उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा? कभी तो नज़र से गुजरा ही होगा ना कि क्या उनको ये मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये सजदा किया? क्या खुलफाए राशिदीन ने ये सजदा किया? क्या सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सब ये वाला सजदा किया? या ताबीन ने ये सजदा किया या तबा ताबीन ने सजदा किया या आमा इकराम ने सजदा किया? किसी से तो जाहिर होता है ना, किसी से तो साबित होता है कि उन्होंने ये सजदा किया है नमाज के बाद एक आखिर का सजदा। पर मुझे तो खैर कहीं नहीं मिला। हो सकता है कि लोगों को मिल गया हो कि इस तरह से सजदा कर सकते हैं, जो कि मेरा ये यकीन है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। और वही बात कि अगर आप किसी को बोलें कि ये गलत है तो वो कहते हैं कि जी हमने पढ़ा है। अब कहाँ पढ़ा है? वो उन्होंने किसी न किसी फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप पे या कहीं पे उनको मैसेज आ जाता है जिसको वो यकीन कर लेते हैं। और क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल है कि अगर किसी को मिले तो मुझे ज़रूर फॉरवर्ड करे। मैं ज़रूर अपनी गलती मानूंगी और उसको कबूल करूंगी। अगर किसी को भी मिले कि नमाज के बाद एक सजदा आखिरी कर लेना चाहिए। वही बात जब पूछो तो वो कहते हैं, बास कहते हैं कि हम तो दुआ करते हैं, बास कहते हैं कि बस हम ऐसे ही कर लेते हैं। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के लिए करते हैं, क्योंकि एक तो सजदा करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती नमाज के बाद एक अकेला सजदा करना। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि एक नॉर्मल सजदा हम हाथों को यूँ रख के करते हैं, लेकिन अमूमन लोग क्योंकि दुआ मांग रहे होते हैं तो वो हाथों को यूँ कर लेते हैं। ये तो वैसे ही सुन्नत के खिलाफ का सजदा हो गया। ये सजदा आपको तरीके से रखना है, ना ज़्यादा उंगलियां आपको सख्त करनी है ना ज़्यादा खोलनी है। एक नॉर्मल आपकी उंगलियां जैसी हैं वो ज़मीन के ऊपर आपने उनको जमा देना है। इस तरीके से सजदा होता है। लेकिन वो जो उनकी एक आदत बन चुकी हुई है उसको आदत को उनको छोड़ना चाहिए ताकि मज़ीद इस बिद्दत के गुनाह को हासिल ना करें। हाँ, अगर आप लोगों को वाकई दुआ मांगनी है तो आप ये एक सजदे के बजाय 2 सजदों वाला काम करें ना। यानी कि जब आप 2 नफिल अपनी अदा करते हैं कोई दुआ मांगने की गर्ज से, कोई हाजत की गर्ज से, तो उस वक्त आप 2 नहीं 4 आप सजदे करते हैं। खुलकर दुआएं करें आप उसके अंदर कि आपको जितना दिल कर रहा है उसके अंदर आप दुआएं करें और इतनी ज़्यादा आपको अच्छा मौका मिल जाता है। तो मेहरबानी फरमा के कि ये सजदा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सही मुस्लिम के अंदर बेशक ये हदीस है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा नज़दीक आपके तब होता है जब आप सजदे की हालत में होते हैं, मगर वो नमाज वाला सजदा है। तो ये नेकी का काम नहीं है, क्योंकि अगर ये नेकी का काम होता है तो आप सिर्फ इतना सोचें कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना है। तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो ये सबसे ज़रूरी है कि अजान देना कितना सवाब का काम है। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि ईद की नमाज के ऊपर, दोनों ईद की नमाज पे अजान होती है? नहीं। क्यों नहीं होती ये तो हमें पूछना ही नहीं है। तो इसी तरह ये सजदा भी नहीं है। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए और इस किस्म की बिदअत से बचना चाहिए। अगर आप नहीं बचेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। आपको दुआएं मांगनी है तो आप प्लीज़ अलग से 2 नफिल पढ़ें
اور 4 سجدے ہیں، کھل کے اپنی دعائیں مانگیں، جتنی آپ نے دعائیں مانگنی ہے دعا تشہد میں مانگیں، آپ سجدے میں مانگیں، آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ مگر اس بدعت کو کرنے سے آپ بھی بچیں، اور اگر کسی کو کہا ہے تو اس کو بھی منع کریں، اور آگے بھی کسی کو مت کہنا، کیونکہ جب آپ کوئی غلط چیز ایجاد کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں تو اس کا گناہ وہ تو کر ہی رہا ہوتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا گناہ آپ کو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو ایجاد کیا اور آپ ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھ لو۔ تو اس چیز کی بہت احتیاط رکھنی ہے اپنے۔